नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दस्तक। सुबह की 10 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। कृषि कानूनों पर किसानों के तेवर सख्त, 14 दिसंबर को करेंगे भूख हड़ताल। किसान नेता कमलप्रीत पन्नू ने कहा कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस लें, हमें संशोधन मंजूर नहीं है, हम सरकार से बातचीत से इनकार नहीं करते हैं। बिहार के बाद अब मिशन बंगाल पर ओवैसी पार्टी नेताओं संघ की बैठक। बता दें कि बिहार चुनाव के नतीजों के बाद ही ओवैसी ने ही ऐलान कर दिया था कि उनका अगला लक्ष्य पश्चिम बंगाल है। बता दें कि पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोटरों की संख्या करीब 27% है। यूपी में पीजी कर रहे मेडिकल छात्रों के लिए 10 साल सरकारी नौकरी की गई अनिवार्य। उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्वास्थ्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया है कि राज्य में पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे मेडिकल छात्रों के लिए 10 साल सरकारी सेवा अनिवार्य की गई है। बकौल प्रसाद, ऐसा न करने पर छात्रों को राज्य सरकार को 1 करोड़ रुपए जुर्माना देना होगा। राज्य सरकार का ये आदेश डॉक्टरों की कमी के बीच आया। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा है कि भारत का निजी ऋण और जीडीपी अनुपात इसके वैश्विक साथियों के मुकाबले सबसे कम है और सरकार अछूते क्षेत्रों में ऋण को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। बकौल अमिताभ कांत, औपचारिक वित्तीय क्षेत्र रोजगार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले एमएसएमई को काफी कम ऋण देता है। उत्तराखंड सरकार ने 15 दिसंबर को कॉलेज में पढ़ाई दोबारा शुरू करने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत कॉलेज आने से पहले छात्रों के लिए कोविड-19 आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना अनिवार्य है। छात्रों को अभिभावकों की लिखित सहमति कॉलेज के पास जमा करानी होगी और जिन विषयों में प्रैक्टिकल की अनिवार्यता नहीं है, उनमें ऑनलाइन क्लासेस जारी रखी जाएगी। अन्न सुरक्षा अधिकार अभियान नामक संस्था द्वारा गुजरात में कमजोर व पिछड़े तबके के बीच किए गए सर्वे के अनुसार कोविड-19 महामारी के बीच 20.6% घरों में भोजन की कमी के चलते कभी कभी खाना नहीं बन सका। सर्वे में 21.8% परिवारों ने बताया कि वे कभी कभी पूरे दिन बिना कुछ खाए सोए। ये सर्वे सितंबर व अक्टूबर में हुआ था। चीन से तनातनी के बीच उत्तराखंड बॉर्डर पर लगेंगे रडार। आपात स्थिति में एयरफोर्स इस्तेमाल करेगी एयर स्ट्रिप। बता दें कि चीन के साथ पिछले कई महीनों से सीमा पर तनाव चल रहा है। तनाव को देखते हुए सेना बॉर्डर पर अपनी स्थिति को मजबूत करने में जुटी। वैज्ञानिकों ने संभावना जताई है कि साल के अंत तक मानव निर्मित वस्तुओं का वजन जीवित चीजों से अधिक हो जाएगा। नेचर जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में वैज्ञानिकों ने मानव निर्मित वस्तुओं के भार की तुलना वैश्विक जैव भार से की, जो मौजूदा समय में करीब 1.1 टेराटन है। वैज्ञानिकों ने कहा, हमने पाया कि पृथ्वी एकदम बदलाव की सुई पर है। चाबहार के संयुक्त उपयोग के लिए भारत, ईरान और उज्बेकिस्तान 14 दिसंबर को करेंगे बैठक। विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। मंत्रालय ने बताया कि भारत चाबहार बंदरगाह के पारगमन बंदरगाह के रूप में उपयोग करने के लिए उज्बेकिस्तान के हित का स्वागत करता है। अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना का हवाई हमला, 90 आतंकी ढेर। तालिबान समझौते के बाद पहली बार बड़ी कार्रवाई। अमेरिकी सेना ने इन हवाई हमलों की पुष्टि की। बता दें कि कंधार प्रांत के झारी जिले में अफगान सेना की एक चेक पोस्ट पर तालिबानी आतंकवादियों ने बड़ा हमला किया था। इस हमले को नाकाम करने के लिए ही अमेरिका ने हवाई हमले किए हैं। आज सुबह की 10 बड़ी खबरों में इतना ही। अन्य खबरों के लिए यदि आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें